हेलो दोस्तों, निवेश ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसबीआई के 3 बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड देखेंगे। एसबीआई के अंदर एक्चुअली कई सारी म्यूचुअल फ़ंड स्कीम्स होती हैं, लेकिन सभी को अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, देन आप उन म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके अंदर वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है या रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फ़ंड से हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आपका व्यू 5 साल या उससे कम का है, देन आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देन आपको उन म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से हमें लगभग कंसिस्टेंट रिटर्न मिल जाएं और एफडी आरडी के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकें। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम किन म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन से म्यूचुअल फ़ंड एसबीआई के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका व्यू 5 साल या उससे कम का है, देन आप एसबीआई के ब्लू चिप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जिसके ओवरऑल रिटर्न्स जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 15.11% के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। ये इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न है। 1 साल में या 2 साल में रिटर्न कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक के अगर इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें तो वो 15.11% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 15.86% के हैं। पिछले 3 साल में इसने 13.60% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में 10% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। वहीं अगर हम देखें दोस्तों, दूसरा म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है जिनका व्यू 5 साल से 10 साल या 15 साल तक का है। तो वो लोग एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट फंड होगा। इसके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं, यानी एनुअलाइज्ड जो इसके रिटर्न्स हैं वो 19.24% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 23.39% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 17.84% के हैं और पिछले 1 साल में इसने 8.91% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें उस म्यूचुअल फंड की जो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे सकता है, या जिनका व्यू 10 साल से 15 साल या 15 से 20 साल का या उससे ज़्यादा का है, देन वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट कैटेगरी म्यूचुअल फंड की निकल कर आती है वो होती है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड अवेलेबल है उन लोगों के लिए जिनका व्यू काफ़ी लॉन्ग है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने ओवरऑल 23.94% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 22.76% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 16% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 3.36% के हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर हर महीने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और ये फंड हमें, चाहे कोई सा भी फंड हो, अगर ये मान लीजिए हमें 15% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा कर दे देता है, जैसे इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं सभी म्यूचुअल फंड के, और इन्होंने 15% से ऊपर के ही रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर हम बात करें 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मान लीजिए आप 2,000 रुपये हर महीने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,20,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 59,000 रुपये के लगभग हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। वहीं जो टोटल हमारी वैल्यू हो जाएगी वो 1,79,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अब दोस्तों, हम आरडी के अंदर भी मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमें रिटर्न मिलते हैं वो लगभग 6.5 से 7% या मैक्सिमम 8% के रिटर्न्स ही हमें देखने को मिलते हैं। तो उनके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके एसबीआई ब्लू चिप फंड के अंदर 12%, 14% या 15% तक के रिटर्न्स 5 साल के ऑन एन एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही 2,000 रुपये का अमाउंट अगर आप
लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी 5 साल से 10 साल या 15 साल, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। मान लीजिए 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप अगले 10 साल तक करते हैं तो 2,40,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं 3,17,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और 5,57,000 रुपये फाइनल हमारी वैल्यू हो चुकी होगी। और इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम अगले 20 साल तक करते हैं तो 20 साल में जो टोटल हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो 4,80,000 रुपये का होगा, लेकिन 25,51,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे और 30,31,000 रुपये की फाइनल हमारे फंड की वैल्यू हो चुकी होगी। अब जो भी हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे उसके ऊपर टैक्स भी देना होता है, जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आज के समय में 12.5% का है। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको अपना व्यू पहले क्लियर करना है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आपका व्यू 5 साल या उससे कम का है तो आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड कराने वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका व्यू बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क का जो पैरामीटर है उसको आप बढ़ा सकते हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।